दोस्तों, दुनिया का अजीम साइंटिस्ट आइंस्टाइन क्या खुदा के वजूद का कायल था या नहीं? क्या वो अथीस्ट था या बिलीवर था? आज की वीडियो में आप यही देखेंगे कि आइंस्टाइन का खुदा कौन था और वो खुदा को मानता भी था या नहीं। आइंस्टाइन यहूदी वालिदैन के घर पैदा हुआ। उसने एक कैथोलिक ईसाई स्कूल में तालीम हासिल की थी। उसने खुद बार बार लिखा कि उसका बचपन मजहबी माहौल में गुजरा, लेकिन वो 12 साल की उम्र में गैर मजहबी हो गया। साइंसी किताबें पढ़ने से वो जल्द ही इस बात पर पहुंच गया कि बाइबल की अक्सर कहानियां दुरुस्त नहीं हैं। यह आइंस्टाइन के लड़कपन की बगावत का मजहर था। उसका असर उसकी जिंदगी पर खासा अरसा रहा, लेकिन पक्की उम्र को पहुंचने के बाद आइंस्टाइन ये कहने लगा कि वो एक शख्स और जाती खुदा पर यकीन रखता है। जब उसकी उम्र 50 बरस थी तो एक इंटरव्यू में उसने कहा, मैं अथीस्ट नहीं हूं। हमें जो मसला दरपेश है वो हमारे महदूद जहनों के मुकाबले पर इंतहाई अजीम है। हमारी मिसाल उस बच्चे की सी है जो एक वसी और अरीज लाइब्रेरी में दाखिल होता है, जो मुख्तलिफ जुबानों की किताबों से भरी हुई है। बच्चे को मालूम है कि किसी ने जरूर ये किताबें लिखी होंगी, लेकिन ये नहीं पता कैसे। उसे वो जुबानें नहीं आती जिनमें ये किताबें लिखी गई हैं। बच्चा किताबों की तरतीब में एक पुरस्रार तरतीब देखता है, लेकिन उसे पता नहीं वो तरतीब क्या है। हम कायनात को देखते हैं जो एक पुरस्रार तरीके से तरतीब दी गई है और वो बात कवानीन के ताबे है, लेकिन वो इन कवानीन को बहुत मध्यम अंदाज में समझता है। अगर इस नुक्ता निगाह से देखा जाए तो मालूम होता है कि आइंस्टाइन के मजहब के बारे में ख्यालात बदलते रहते हैं। वो ज़हनी तौर पर खुदा के लिए इर्तकाई सूरत हाल से दो चार रहे। दिलचस्प बात यह है कि आइंस्टाइन का अपने हाथ से लिखा गया एक गैर मतवक्का खत 29 लाख डॉलर में नीलाम हुआ था, जिसमें उसने खुदा के वजूद के बारे में बात की थी। यह खत आइंस्टाइन ने 1954 में जर्मन जबान में लिखा था और तवक्को थी कि यह ज्यादा से ज्यादा 15 लाख डॉलर में बिकेगा, लेकिन न्यूयॉर्क में होने वाली इस नीलामी ने सारी तवक्कुआत तोड़ दी थी और ये 29 लाख डॉलर में फरोख्त हुआ था। इस खत में आइंस्टाइन ने मजहब और साइंस के दरमियान होने वाली पुरानी बहस पर इजहार ख्याल किया। आइंस्टाइन को इंसानी तारीख के अजीम तरीन दमागों में से एक माना जाता है। उसने कई बार खुदा के वजूद के बारे में बहस की। आइंस्टाइन जर्मन फलसफी एरिक किट काइंड के नाम से उस खत में लिखते हैं, लफ्ज खुदा मेरे लिए इंसानी कमजोरी के इजहार और पैदावार के अलावा कुछ नहीं। बाइबल काबिले कदर मगर दकियानूसी असातीर का मजमुआ है। कोई तफसीर चाहे वो कितनी ही बारीक क्यों ना हो, इस बारे में मेरे ख्यालात बदल नहीं सकते। आइंस्टाइन के इस खत से तो यही जाहिर होता है, लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। आइंस्टाइन एक मौके पर वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि वो अथीस्ट नहीं है, यानी वो दहरिया नहीं है, बल्कि वो खुदा के वजूद का कायल है। उनका ये कौल मशहूर है कि मैं स्पिनोजा के खुदा पर यकीन रखता हूँ, जो अपने आप को तमाम अशिया में जाहिर करता है जो वजूद रखती हैं, लेकिन उस खुदा पर यकीन नहीं रखता जो इंसानों की तकदीर और अमाल के बारे में फिक्रमंद रहता है। स्पिनोजा 18वीं सदी में गुजरने वाले मशहूर फलसफी थे। उनका ख्याल था कि खुदा का कोई शख्सी और मादी वजूद नहीं है, बल्कि कायनात खुदा के तखय्युल और तौसी की मजहर है। कायनात की हर शय खुदा की ज़ात का हिस्सा है और इस लिहाज से हर शय दूसरी शय से जुड़ी हुई है। स्पिनोजा के इसी तस्वुर के तहत कायनात में जो भी वाक़या होता है वह खुदा से जुड़ा हुआ है और खुदा के वजूद का हिस्सा होने की वजह से हतमी और कतई होता है। उसकी बजाय कुछ और नहीं हो सकता। उसको नजरिया जबर कहा जाता है। आइंस्टाइन के बारे में यह भी कहा जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद वो दूसरे मशहूर तरीन यहूदी हैं। इन्हें इसराइल का सदर बनने की भी पेशकश हुई थी, हालांकि वो इसराइल के शहरी नहीं थे। लेकिन आइंस्टाइन ने यह जवाब देकर इस ओहदे से इनकार कर दिया था कि मैं सारी जिंदगी मारूजी मामलात को बरतता चला आया हूँ, इसलिए मेरे अंदर लोगों को बरतने का मिलान है और ना ही सरकारी अमूर सरंजाम देने का तजुर्बा, लिहाजा मैं इस जॉब के लिए फिट नहीं। आइंस्टाइन ने अपने यहूदी कौमियत के बारे में बात करते हुए कहा था कि कौमियत एक बचगाना बीमारी है, जैसे इंसानियत का खसरा। इसी इंटरव्यू में उसने कहा था कि मैं जबरियत का कायल हूँ, मैं इंसान की खुद मुख्तारी पर यकीन नहीं रखता। यहूदी समझते हैं कि इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। मैं इस नज़रिए को मुस्तरद करता हूँ। मैं इस लिहाज से यहूदी नहीं हूँ।